पुलवामा हमले में 40 भारतीय एहलकारों की हलाकत, दहशतगर्दी थी या पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां। जो कुछ भी हुआ उसके बाद पाकिस्तान का जो रद्द अमल सामने आया अब वो तारीख का हिस्सा बन चुका है। लेकिन बदकिस्मती से मुतनाज़ा बयानबाजी के जरिए पाकिस्तानी कौम की वाज़ेह पता को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। तारीख और रिकॉर्ड क्या कहता है, जानते हैं नाकाबिले तरदीद शवाहिद और कैमरे की आंख से। 27 फरवरी बिलाशुबा पाकिस्तानी कौम की फतह का दिन था और दुश्मन ने भी इसे माना। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तो वो थे जो राफेल तैयारों के होने और ना होने का रोना रो रो कर भारतीय जनता को तसल्लियां देते रहे कि अगर राफेल होते तो नतीजा कुछ और होता। भारतीय कोर कमांडर्स भी पाकिस्तान की तारीफ और बर्तरी तस्लीम करने पर मजबूर हुए। इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इंडियन नैरेटिव को तबाह किया वो काबिले तारीफ है। उनका ये भी कहना था कि इंफॉर्मेशन डोमेन में जिस तरह से पाकिस्तान ने डोमिनेट किया उसे यकीनी तौर पर सराहा जाना चाहिए। और ये बात तो सभी जानते हैं कि 2019 भारत में पार्लिमानी इलेक्शन का साल था। भारतीय संसद के इलेक्शन होना थे और इन्हीं इलेक्शंस के लिए जो मुहिम चलाई गई या कैंपेन चलाई गई वो मोदी जी ने सरासर पाकिस्तान बैशिंग के ऊपर चलाई। सब कह रहे थे और सब ही जानते थे कि मोदी जी इलेक्शन जीतने के लिए मकबूजा कश्मीर में कुछ भी कर सकते हैं। और खास तौर पर ये बात तो पाकिस्तान भी कई अरसे से पॉइंट आउट कर रहा था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। बदकिस्मती से हिंदुस्तान में चलने वाली इलेक्शन मुहिम या इलेक्शन कैंपेन हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर मबनी होती है। इसी इलेक्शन कैंपेन से पहले फरवरी 2019 में पुलवामा में होने वाले एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में 40 हिंदुस्तानी एहलकार मारे गए। अजीब सी बात है कि मरने वाले बेशतर एहलकारों का ताल्लुक नस्ली अकलियतों या निचली जातों से था, जिनको कम से कम भारत में नीच जात समझा जाता है। और हमला करने वाला एक लोकल कश्मीरी नौजवान आदिल डार था। आदिल डार वो था जिसे इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने 2017 में न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि मारा पीटा और उसके 2 साथियों को हलाक कर दिया। आदिल अहमद डार के वालिदैन का कहना था कि भारतीय तशद्दुद की वजह से आदिल की भारत के खिलाफ नफरत में इजाफा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत ने खुद आदिल को नफरत जगाकर अपने ही खिलाफ इस्तेमाल किया हो। पुलवामा हमले के फौरन बाद पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने न सिर्फ इस वाक़े की मजम्मत की बल्कि पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी बंद करने को भी कहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी कौम से खिताब में तहकीकात की बात की और सबूत की बात की। लेकिन उसके बाद 96 घंटों में क्या हुआ? 14 फरवरी से 25 फरवरी तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन उरूज पर था। 26 फरवरी की सुबह भारत ने इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक नाकाम स्ट्राइक की कोशिश की। पाकिस्तान एयरफोर्स के रिस्पॉन्स के डर से इंडियन जंगी जहाज बौखलाहट में अपना पेलोड गिराकर भाग गए। पाकिस्तान ने एक मैच्योर और जिम्मेदार स्टेट के तौर पर पूरी दुनिया को हकायक से आगाह किया और सुबह 4:42 पर पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा हकायक पूरी दुनिया के सामने थे। 26 फरवरी 2019 को सुबह 6:36 पर पाकिस्तान ने उस इलाके और भारतीय एयरफोर्स के जहाजों के रूट्स की भी निशानदेही कर दी और पाकिस्तानी सरजमीन पर किसी भी किस्म के नुकसान न होने के वाज़ेह सबूत पूरी दुनिया को दिखा दिए। भारत की जानिब से अजीबोगरीब रिएक्शन सामने आया। कभी एक मदरसे को मुकम्मल तौर पर तबाह और 300 से 350 पाकिस्तानियों को शहीद करने का दावा किया गया। लेकिन जब पाकिस्तान ने दुनिया के सामने सबूत रखे तो भारतीय वजारत खारजा या फॉरेन मिनिस्ट्री के तमाम बयानात अपना मुंह छुपाने लगे। इंडियन मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने मान लिया कि कोई पाकिस्तानी जख्मी या शहीद नहीं हुआ। भारतीय सेक्रेटरी खारजा का इसके बरक्स दावा था कि एक बहुत बड़ा मदरसा तबाह कर दिया गया, बहुत से लोगों को मार भी दिया गया। दुनिया की बड़ी मशहूर और मोतबर समझी जाने वाली न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सैन फ्रांसिस्को में प्लांट लैब के जारी करदा सैटेलाइट इमेजेस पूरी दुनिया के सामने पेश किए और भारत के तमाम दावों को झुटला दिया। यूरोपियन स्पेस इमेजिंग ने भी भारतीय दावों को झुटलाया। वायर्स ने दावा किया कि तमाम बिल्डिंग्स उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह अप्रैल 2018 में थी। पाकिस्तान ने 26 फरवरी को ही भारत को एलानिया वार्निंग दी थी और सिर्फ 24 घंटों में तमाम जंगी ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने सुबह 8:22 पर हिंदुस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को लॉक करने के बाद 6 स्ट्राइक्स की। इन मिलिट्री टारगेट्स में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी थे, जहां एक लोकेशन पर इंडियन आर्मी चीफ भी मौजूद थे। राजौड़ी, नौशहरा, नारियां और सपोर्ट डिपो में पाकिस्तान ने दिन के उजाले में स्ट्राइक्स की। पाकिस्तान ने न सिर्फ स्ट्राइक्स की बल्कि इंडिया के 2 जंगी तैयारे भी मार गिराए। दुनिया ने मोदी और हिंदुस्तान के गुरूर को हवा में बिखरते और फिर विंग कमांडर अभिनंदन की सूरत में जमीन पर गिरते देखा। भारत की फौजी और सियासी क़यादत ने एक मर्तबा फिर अपनी कौम से झूठ बोला और पहले पहल तो अपने तबाह होने वाले तैयारों को गुमशुदा करार दिया। और फिर जब अभिनंदन की शक्ल में दुनिया के सामने सच सामने आया तो भारत को उसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसी बदहवासी में इंडियन एयरफोर्स ने अपने ही एक हेलीकॉप्टर को फ्रेंडली फायरिंग में मार गिराया
और उस पर भी झूठ बोला। 27 फरवरी को सुबह 11:30 पर पाकिस्तान ने अपनी फतह को दुनिया के सामने रखा, वो भी पूरे सबूतों के साथ। भारत ने मिसाइल हमलों की भी धमकी दी, लेकिन जब पाकिस्तान ने एक के बदले 3 मिसाइलों का जवाब देने की धमकी दी तो भारत के होश ठिकाने आ गए। अमेरिकी सदर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन की किताब भारत के झूठ और पाकिस्तान के सच का सबूत देने के लिए काफी है। द रूम वेयर इट हैपेंड नामी किताब में जॉन बोल्टन ने सच सच बताया है कि किस तरह से भारतीय क़यादत बौखलाहट का शिकार थी और अमेरिका से मदद मांग रही थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में अभिनंदन को खित्ते के अमन के तौर पर रिहा करने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में खिताब किया और खित्ते के अमन के लिए अभिनंदन को खैर सगाली के जज्बात के साथ रिहा करने का ऐलान किया। 1 मार्च को पाकिस्तान के मीडिया ने रात 8 से 8:30 बजे के करीब भारतीय जंगी कैदी अभिनंदन का इंटरव्यू दिखाया। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया की यही रिक्वेस्ट थी कि ये इंटरव्यू कहीं फॉरवर्ड ना किया जाए। रात 9 बजे पाकिस्तान ने अभिनंदन को परेड करते हुए भारत के हवाले किया। दूसरी तरफ भारत से अभिनंदन को रिसीव करने वालों ने उसे सल्यूट करना तो दूर उल्टा हिरासत में ले लिया। 4 मार्च को पाकिस्तान नेवी ने भारत की एक जंगी आबदोज को डिटेक्ट किया, जो कि यकीनन एक श्योर किल था। पाकिस्तान नेवी चाहती तो भारतीय आबदोज को उसी वक्त समुद्र में गर्क कर सकती थी। और अब फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है कि पुलवामा हमले के बारे में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ।